वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म यानी कि इरुमुडी के बारे में। इस फिल्म को इस हफ्ते जो है तेलुगु के साथ साथ तमिल भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है। हिंदी में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया है। फिल्म बेसिकली एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जहां पर अगर बात करें तो इस फिल्म को पहले ही दिन पर कहीं ना कहीं रवि तेजा की कमबैक फिल्म के तौर पर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कमबैक सही में अगर बॉक्स ऑफिस कमबैक की अगर हम बात करें, ये तो हमें रन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म रवि तेजा का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक लाती है या नहीं। फिल्म देखने के बाद ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस फिल्म के साथ कहीं ना कहीं एक्टर रवि तेजा का कमबैक जो है जरूर हुआ है। इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से रवि तेजा के कैरेक्टर के अंदर किसी भी तरीके का अननेसेसरी मसाला एलिमेंट ऐड नहीं किया गया है, जिस तरीके से एक पूरी सिंसियरिटी के साथ रवि तेजा ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, पता चलता है यहां से कि रवि तेजा का क्या पोटेंशियल है और उन्हें किस तरीके की फिल्मों को काफी पहले ही जो है यहां पर करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट उन्होंने वही मसाला को पकड़ के रखा, जिस कारण से उनकी काफ़ी फिल्में जो हैं बहुत ही आउटडेटेड सी फील होती रही। और फाइनली मैं कह सकता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल पे जाकर जो है इस फिल्म में काम किया है, इस फिल्म में परफॉर्म किया है, और उसे देखकर मुझे पर्सनली जो है काफ़ी खुशी हुई। तो ये मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली रवि तेजा के अगर आप फैन हो तो उनकी परफॉर्मेंस, उनके कैरेक्टर को लेकर डेफिनेटली इस फिल्म को देखते समय काफ़ी खुशी होती है। बट अगर बात करें ओवरऑल फिल्म की, तो मेरे लिए पर्सनली ओवरऑल फिल्म जो है एक ओके टाइप सी फिल्म साबित हुई, जहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जहां पर अगर ड्रामा की बात करूं तो वो काफी हद तक इस फिल्म में अच्छे से काम कर लेता है। फिल्म के अंदर जो एक लंबा फर्स्ट हाफ के अंदर जो लंबा बिल्डअप दिया गया है पिता और बेटी के बीच के इमोशंस को, बॉन्डिंग को स्टैब्लिश करने के लिए, हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि काफी अच्छी तरीके से काम कर जाता है फिल्म के सेकेंड हाफ में, या फिर कहें क्लाइमैक्स में। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो काफी हद तक हमें इमोशनल करने में जो है कामयाब रहता है। मैं कह सकता हूं कि मतलब मुझे एक पॉइंट पर लगा था कि नहीं, अब इस फिल्म के अंदर शायद वो ऐसा कुछ बाकी रहा नहीं है, बट स्टिल मैं कह सकता हूं कि क्लाइमैक्स के अंदर एक लंबा मतलब जो स्ट्रेच लिया गया है क्लाइमैक्स में, वो कहीं ना कहीं यहां पर इमोशनल कर जाता है। और उसे देखकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो लंबा बिल्डअप लिया गया है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर क्लाइमैक्स में जस्टिफाई हो जाता है। बट अगर एक थ्रिलर के तौर पर हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस का एंगल हमें देखने को मिलता है। वहां पर ये फिल्म जो है मतलब वैसा कुछ मतलब सस्पेंस या फिर मिस्ट्री यहां पर क्रिएट करने में जो है कामयाब नहीं हो पाती है। हाँ, एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। बट जब वो चीजें रिवील होती हैं, अगर आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं भी कर पाओगे तो भी मेरे हिसाब से वो कोई बहुत मतलब इंपैक्ट आप पर जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी ट्विस्ट आएगा वो काफी हद तक देखा दिखाया सा एक आउटडेटेड सा ट्विस्ट है, जो कि मतलब आपने काफी फिल्मों में देखा ही होगा। तो उस तरीके का एक ट्विस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो पोर्शन जो है उस तरीके से जो है हिट नहीं कर पाता है। अदरवाइज मैं कह सकता हूं कि सेकंड हाफ काफी हद तक इंगेजिंग साबित होता है। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ बहुत मतलब कह सकते हैं कि इंगेजिंग नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर पिता और बेटी के बीच के जो सीन्स हमें देखने को मिलते हैं वो काफी बढ़िया थे। बट स्टिल एक बिल्डअप के तौर पर फिल्म जो है पूरा फर्स्ट हाफ यहां पर ले जाती है, और फर्स्ट हाफ के अंदर सिवाय बिल्डअप के कुछ भी कहानी के अंदर इंटरेस्टिंग ज्यादा होता हुआ जो है हमें नजर नहीं आता है। तो वो चीज फर्स्ट हाफ में जो है थोड़ी सी खल सकती है अगर आप मतलब एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा अगर मतलब सेट करके फिल्म नहीं देखते हो। तो बाकी मैं कहूंगा कि सेकंड हाफ फिल्म का काफी हद तक इंगेजिंग था। हालांकि यहां पर डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया था कि इस फिल्म के अंदर कोई भी डिवाइन एंगल या फिर अयप्पा स्वामी का जो मतलब एक प्लॉट रखा गया है उसका कोई कनेक्शन यहां पर ज्यादा फिल्म में नहीं होगा, और वो हमें खास करके यहां पर देखने को मिलता भी नहीं है। फिल्म के म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का म्यूजिक बढ़िया है। काफी जगहों पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। खास करके क्लाइमैक्स की तरफ जो सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है, जो म्यूजिक सुनने को मिलता है, वो काफी हद तक हिट कर जाता है। ओवरऑल स्क्रीन प्ले की अगर हम बात करें तो फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी हद तक एक स्लो साइड पर हमें नजर आता है। फिल्म काफी ज्यादा यहां पर ध्यान देती है बिल्डअप के ऊपर, क्योंकि स्टोरी लेवल पर यहां पर बहुत कुछ ज्यादा यहां पर नहीं था, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर चीजों को बिल्ड करने की कोशिश की गई है, जिस कारण से मैं कह सकता हूं कि फिल्म कुछ जगहों पर इंगेज करती है तो कुछ जगहों पर पकड़ छोड़ती हुई यहां पर नजर आती है। एक्शन की अगर बात करें तो फिल्म का एक्शन भी अच्छा है। यहां पर कह सकते हैं कि एक्शन पोर्शन ऐसा था जहां पर आपको रवि तेजा अपने मास महाराजा वाले अवतार में नजर आते हैं, बट स्टिल उतना कुछ ओवर द टॉप चीजें नहीं गई हैं। चीजों को काफी हद तक अच्छे से यहां पर कोरियोग्राफ किया गया है। ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म इरुमुडी कोई बहुत परफेक्ट फिल्म नहीं है, बट डेफिनेटली रवि तेजा की एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सेंसिबल और एक अच्छी फिल्म हमें इसे डेफिनेटली कह सकते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता था। कुछ चीजों में जो डिसीजंस यहां
पर लिए गए हैं यहाँ पर ट्विस्ट को रिवील करने के लिए, उसको जो है थोड़ा सा कुछ नया टच दिया जा सकता था। वहां पर चीजें जो है थोड़ी सी कमजोर पड़ती हैं, बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर खुश हूं कि इस फिल्म के अंदर रवि तेजा को शायद पता चल जाएगा कि उन्हें किस तरीके की फिल्मों को करना चाहिए और पब्लिक उनसे क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर करती है। अच्छी बुरी स्क्रिप्ट्स, अच्छी बुरे फिल्में जो है आती रहेंगी, बट हमें एक्टर रवि तेजा इसी तरीके से जो है पर्दे पर नजर आता रहना चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।